Assalamualaikum. Today we will start chapter number 18 and our topic is brief review of PN junction. Brief review of PN junction में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ PN junction को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि PN junction में बाइसिंग किस तरह से होती है, उसको हम कैसे पोटेंशियल अटैच करते हैं और इसके अंदर हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रीफ रिव्यू ऑफ PN junction एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है। तो एक पीएन जंक्शन को बनाने के लिए आप लोगों ने सिलिकॉन या जर्मीनियम की एक क्रिस्टल लेनी है। सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये जो आपको येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं ये सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने क्रिस्टल की हाफ साइड पे डोप करनी है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे फास्फोरस, और हाफ साइड पे डोप करनी है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसा कि एल्यूमिनियम है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यानी ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे ये जो पिंक वाले हैं आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के हैं और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं। तो 5 + 4 = 9। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 9। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल और एक एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 चाहिए। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये एक्ट करेगा एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप किसी सिलिकॉन या जर्मीनियम की क्रिस्टल में एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे एंड दैट रीजन इज़ कॉल्ड एन टाइप रीजन। इसी तरह बाकी वाले रिमेनिंग हाफ में हम लोगों ने डोप किया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आउटरमोस्ट शेल में, ऐसा आइटम जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के हैं। यहाँ पे जैसे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे तो सिलिकॉन के पास 4 थे, 3 इम्प्योरिटी के हुए तो 4 + 3 = 7। लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होल्स। तो जब भी आप सिलिकॉन के क्रिस्टल में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हो तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे? होल्स क्रिएट हो जाएंगे। सो इन पी टाइप रीजन होल्स आर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे मेजॉरिटी में और पी टाइप रीजन में होल्स क्रिएट होंगे एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो ये दिस इज़ कॉल्ड एन टाइप रीजन एंड दिस इज़ कॉल्ड पी टाइप रीजन। तो ये रीजन कैसे क्रिएट हुआ? अ पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ जर्मीनियम और सिलिकॉन इज ग्रोन इन सच अ वे दैट इट्स वन हाफ इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड अदर हाफ इज डोप्ड विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। In N region, electrons are majority charge carrier and in P region, holes are majority charge carrier. ऐसे बना ये जंक्शन कि आपने हाफ साइड पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया तो वहाँ पे होल्स क्रिएट हो गया मेजॉरिटी में, हाफ साइड पे पेंटावेलेंट डोप किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गया। और ये जो पॉइंट जहाँ पे एन और पी दोनों मिल रहे हैं दैट पॉइंट इज़ नोन एज जंक्शन। इस लाइन को हम कह रहे हैं जंक्शन। सो दिस इज़ नोन एज पी एन जंक्शन, जिसकी हाफ साइड पे आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया तो होल्स क्रिएट हो गया, हाफ में पेंटावेलेंट डोप किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे चांस है कि ड्यू टू थर्मल मोशन पी टाइप रीजन में कोई 1-2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो और एन टाइप रीजन में 1-2 होल्स हो, लेकिन वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे। हमेशा एन रीजन के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो किन की होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किन की होगी? होल्स की। क्योंकि एन टाइप में हम कौन सी इम्प्योरिटी डोप करते हैं? पेंटावेलेंट। और पी टाइप में कौन से करते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। सो दिस इज़ पी टाइप रीजन एंड दिस इज़ एन रीजन। पी रीजन में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप की तो यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स हैं और माइनॉरिटी में कोई 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप में आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप की तो यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2-3 होल्स हैं एज माइनॉरिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और होल क्या है हमारे पास? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो फ्री स्पेस या ये जो सीट खाली है इसको फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा पी रीजन में। तो जब पी रीजन वाला होल इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है या इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो पी रीजन का होल जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। जबकि इस साइड पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये दरमियान वाला हमारा जंक्शन था, जंक्शन के अक्रॉस एक लेयर क्रिएट हो जाएगी नेगेटिव और दूसरी साइड पे क्रिएट हो जाएगी लेयर पॉजिटिव चार्ज की।
नेगेटिव मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, और पॉजिटिव मीन कि इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को दिया। सो दिस लेयर, दिस रीजन इज़ नोन एज डिप्लेशन रीजन। हम इसको डिप्लेशन रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। अगर 4 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो 4 ही नेगेटिव, अगर 8 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो 8 ही नेगेटिव, 12 पॉजिटिव चार्ज है तो 12 भी नेगेटिव। तो जब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगी तो वहाँ पे नेट चार्ज 0 होगा। सो दिस चार्ज लेस रीजन इज़ नोन एज डिप्लेशन रीजन। अब जब यहाँ पे डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा तो मज़ीद अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इन होल्स की तरफ जाना चाहें तो उनको ये डिप्लेशन रीजन जो है पोटेंशियल एज आ एक्ट करेगा, एज अ पोटेंशियल बैरियर, एक रुकावट प्रोवाइड करेगा कि अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन वहाँ से होल्स की तरफ नहीं जा सकते। अगर आपने मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स देने हैं तो आपको इसके साथ एक बैटरी को, एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स को जोड़ना पड़ेगा। और जब हम डायोड के साथ कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइसिंग। यानी इसके साथ हमें किसी पोटेंशियल सोर्स की बाइसिंग करनी पड़ेगी, कोई पोटेंशियल सोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो पोटेंशियल सोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स की तरफ मूव कर सकें। सो ये जो डिप्लेशन रीजन है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ पोटेंशियल बैरियर, और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल देना पड़ेगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल, ताकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आए और वो ये बैरियर को क्रॉस कर सकें। इस बैरियर की जो वैल्यू है वो इन केस ऑफ सिलिकॉन 0.7 वोल्ट है एंड इन केस ऑफ जर्मीनियम 0.3 वोल्ट है। Just after formation of junction, the free electron in N region, because of their random motion, diffuse into P region. As a result of diffusion, region formed around the barrier in which no charge carrier is present, the region is known as depletion region. ये जो region जहाँ पे number of positive और negative charge equal है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन, या इसको हम कहते हैं चार्ज लेस रीजन। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू चार्ज ऑन दीज आइंस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के ऊपर चार्ज है, चार्ज की वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर के तौर पे एक्ट करेगा जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड पे जाने से रोकेगा। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने इस साइड पे जाना है तो हमें उसके लिए एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इट्स वैल्यू 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट इन केस ऑफ जर्मीनियम। द पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर स्टॉप फर्दर इलेक्ट्रॉन्स टू डिफ्यूज टू पी रीजन। अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को पी रीजन में जाने से रोकेगा। अब हमें डिस्कस किया कि अगर मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को जाना है तो उसके लिए हमें उनको पोटेंशियल सोर्स या बैटरी देनी पड़ेगी, और जब हम डायोड के साथ या पीएन जंक्शन के साथ, पीएन जंक्शन को ही हम डायोड कहते हैं, जब हम पीएन जंक्शन के साथ लगाते हैं बैटरी, तो बैटरी लगाने को हम क्या कहते हैं, बाइसिंग। तो बाइसिंग दो तरह की है, फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में हम लोग एक पीएन जंक्शन लेंगे, ये हमारे पास पी टाइप एंड दिस वन इज़ एन टाइप। अब आपको पता है पी टाइप और एन टाइप कैसे बना है कि हमने सिलिकॉन की हाफ साइड पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया, वहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, इस हाफ साइड पे पेंटावेलेंट डोप किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे। तो पी टाइप और एन टाइप रीजन क्रिएट हुआ, और ये जो दरमियान में ये हमारे पास डिप्लेशन रीजन है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड पर जाने से रोक रहा है। अब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में बैटरी लगाई है, एक्सटर्नल सोर्स पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। पी टाइप रीजन को कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एन टाइप रीजन को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को कनेक्ट करना है पॉजिटिव से और एन को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। जब आप इस तरह से कनेक्ट करोगे तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे होल्स को एनर्जी देगा, होल्स को पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा कि होल्स मूव करें टूवर्ड एन टाइप रीजन, और जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करें टूवर्ड पी टाइप रीजन। अब इस एनर्जी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकें, जैसे हमने देखा था कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इन केस ऑफ जर्मीनियम 0.3 वोल्ट एंड इन केस ऑफ सिलिकॉन 0.7 वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये जर्मीनियम का क्रिस्टल है तो जब उनके पास 0.3 वोल्ट एनर्जी पोटेंशियल आएगा तो वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। जब बैरियर को क्रॉस करेंगे तो सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। दिस करंट इज़ नोन एज फॉरवर्ड करंट, और इस करंट की वैल्यू मिली एम्पेयर में होती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो करंट को मेजर करने के लिए हमने एक डायोड लगाया है, ये एक्सटर्नल रजिस्टर सोर्स, ये वोल्टेज हम प्रोवाइड कर मेजर कर रहे हैं, और यहाँ से
मिली एम्पेयर में करंट मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है वो मिली एम्पेयर में फ्लो करता है। When an external potential difference is applied across a PN junction, हमने PN junction के across external potential difference का मतलब जो वोल्टेज सोर्स है जो बैटरी लगानी है वो इस तरह से लगानी है कि P साइड को कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल और N साइड को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल। देन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन एंड होल इन पी रीजन। तो वो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो बैटरी का सोर्स है वो पी रीजन में होल्स को एनर्जी देगा, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा। When this energy is sufficient to overcome potential barrier, a few milliampere current began to flow across PN junction. In this state, PN junction is said to be forward biased. अब जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो बैरियर को क्रॉस कर सकें तो उस केस में सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा और वो करंट फ्यू मिली एम्पेयर में करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया हुआ है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो स्टार्ट में हम वोल्टेज को जब इंक्रीज़ करते हैं यहाँ तक इस पॉइंट तक कोई करंट फ्लो नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं मिली। हम बैटरी का लगाई है, हमने वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता रहा है। इस पॉइंट पे आके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी मिली है कि वो बैरियर को क्रॉस कर सकें। तो इससे आगे अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाते हैं तो करंट इंक्रीज़ होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन करंट तभी फ्लो करेगा जब चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास इतनी एनर्जी आए कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर सकें। तो जब बैरियर को वो क्रॉस करेंगे तो उस केस में वहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक इससे पहले तक कोई करंट फ्लो नहीं किया क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। इस पॉइंट 5 वाले पॉइंट से फर्दर आगे जो है उनके पास इतनी एनर्जी आई है कि वो बैरियर को क्रॉस कर सके, डैट पाए वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। If forward bias voltage is increased by delta VF, the current is increased by delta IF. अगर आपके पास जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हुआ है डेल्टा VF तो आपके पास जो करंट है वो भी इंक्रीज़ होगा डेल्टा IF से। वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ फॉरवर्ड बाइस जो हमारे पास यहाँ पे रेशियो आएगी फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस करंट की विच इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ आपने पढ़ा था V इज़ इक्वल टू IR। तो यहाँ पे अगर आप V ओवर I करोगे, डेल्टा VF ओवर डेल्टा IF करोगे तो ये आपके पास RF रेजिस्टेंस आएगी। ये वो रेजिस्टेंस है जो PN जंक्शन के जंक्शन अफर्ड कर रहा था, यानी जो हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर के तौर पर एक्ट करेगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस हम अगर डेल्टा VF को डेल्टा IF पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड दिस वैल्यू इज़ इन फ्यू ओहम्स। इसकी वैल्यू चंद ओहम होती है। इसलिए सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो फ्यू मिली एम्पेयर में करता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। दिस वन इज़ P टाइप रीजन, दिस वन इज़ N टाइप रीजन। P टाइप में होल्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास जो है दरमियान में ये जंक्शन है या PN जंक्शन डिप्लेशन रीजन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने स्विच को क्लोज़ किया है। ये बैटरी P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, N साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच किया है। तो P टाइप जो है ये पॉजिटिव साइड होल्स को एनर्जी दे रहा है और ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है। इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड होल्स, यहाँ से होते हुए होल्स की तरफ जाना चाहेंगे और होल मूव करेंगे टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा एंड ये जो लाइट ऑन है इसकी इट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है एंड फॉरवर्ड करंट विल फ्लो इन फ्यू मिली एम्पेयर्स। नेक्स्ट वन इज़ रिवर्स बाइस्ड। अब रिवर्स बाइस्ड को आपने फॉरवर्ड बाइस्ड का अपोजिट कर देना है, उसको फिनोमेनास को आपने उल्ट कर देना तो वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। जैसे फॉरवर्ड बाइस्ड में हम P टाइप को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और N टाइप को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव के साथ, तो रिवर्स में हमने इसको रिवर्स कर देना है। External source of voltage is applied across a PN junction in such a way that its positive terminal is connected to N region and negative terminal is connected to P region. Then the PN junction is known as reverse biased. अब आपने P region के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को अटैच करना है और N के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स का ऐड करना है। तो जब ये अटैच करोगे तो इसमें ये एक्ट करेगा ऐसा रिवर्स बाइस्ड, क्योंकि ये फॉरवर्ड का बिल्कुल अपोजिट बन गया, रिवर्स बन गया। सो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास क्या है, जब ये P टाइप रीजन है होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होल्स को इस साइड पे मूव नहीं करने देगा, इसी साइड पे अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड पे अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिर्फ P रीजन में जो एक दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो
इस नेगेटिव्स की उन एक दो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा और वो जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड पे जाएंगे। और एन में जो एक दो होल्स होंगे उसको ये पॉजिटिव टर्मिनल एनर्जी देगा और वो जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, हाँ सिर्फ थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो एक दो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स थे यहाँ पे उनकी वजह से। एंड दैट करंट इज़ नोन एज रिवर्स और लीकेज करंट। In this case, no current flow due to majority charge carrier. However, a few microampere में current flow करेगा across junction due to minority charge carrier. It is known as reverse or leakage current. तो यहाँ पे जो current flow कर रहा है वो minority charge carrier की वजह से flow कर रहा है, जबकि forward biasing में current flow कर रहा है due to majority charge carrier. So this is known as reverse or leakage current. सो नेक्स्ट इज़ द वेरिएशन ऑफ रिवर्स करंट विद अप्लाइड बाइस वोल्टेज। यहाँ पे अगर हम लोग इसका वेरिएशन देखें, ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ में हम लोग चेक कर सकते हैं कि जब हम लोग करंट, ये अगर हम फॉरवर्ड का देखें तो फॉरवर्ड का ग्राफ जो है वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस में ड्रा होता है, और रिवर्स का जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई रीजन यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे। शुरू में अगर आप देखो तो आप लोग करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करो तो वोल्टेज की वैल्यू जो है ये शुरू में जैसे ही आप लोग इसको वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो तो सडनली करंट फ्लो करता है, एंड डैट इज़ आई नॉट तक करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। उसके बाद क्या होगा, आप मज़ीद वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और इस पॉइंट पे आके क्या होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं जंक्शन के क्रॉस वो टूट जाएंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा जंक्शन का तो वहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा डैट इज़ सडनली वहाँ पे सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करेगा। दिस इज़ द सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन। ये पी रीजन जो है पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है, एन रीजन जो है नेगेटिव को शो कर रहा है, एंड पी एन जंक्शन इज़ नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।